ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादार मधुर महावाक्य 11 जुलाई 2021। आज के बाप दादा विशेष भावे बाप समान हওয়ার জন্য आशा রাখছেন। যেইভাবে बाबा আমাদেরকে समान देखते चाচ্ছেন, साक्षी और साक्षी और साथीर रोलटाके खूब अटेंशन दिए आमादेरके तैयारी करते बोलছে। तो आज के ब्रह्मा बाप शिव बाबा दुजन मिले रु रिहान करतेছিলেন। আর রু রিহান মধ্যে শিব বাপ তো সাথে নিয়ে যাবেন, কিন্তু ব্রহ্মা বাপ তো সাথে আসবেন। এই জন্য বাপ সমান দেখতে চাচ্ছেন, সমান ভাव का लेसन দিচ্ছেন যে সমান বনে যাও, সাথে আসতে হবে। ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति शुभ आशाएं। ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति शुभ आशाएं, आमादेर प्रति शुभ आशा रखছে। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशा पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। विश्व की आशा पूर्ण करार अपनी शुभ आशाओं की रूहानी दीपकों को देख रहे थे। विश्वर आशा पूर्ण करबो সেই दीपक আমরা। जैसे बाप सर्व की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, যেভাবে बाबा সবার आशा पूर्ण করছে, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशा पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते, एक जन के एक जन करे। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी है? आमादेर प्रति बाबार की शुभ आशा है, वह जानते हो ना? जानें तो हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। प्रत्येकटा ब्राह्मण ब्राह्मण ताकेই বলা যাবে যে ब्राह्मण नीति के धारण করেছে। तो प्रत्येकटा ब्राह्मण आशार दीपक, दीपक अर्थात सदा जगती ज्योति। दीपक प्रज्वलित जे थाके देखते कत भालो लागे। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिम टिम दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। ज्वलंत दीपक के देखे बाप दादाओ खुशी है, आनंदित हो। आज बाप दादा आपस में रू रिहान कर रहे थे। बाप दादार कथाबार्ता होच्छिलो। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना, तो रू रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। जरूर हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है।
जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूरी की है, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करेंगे, करके ही दिखाएंगे। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं, नंबरवंती के नंबरवार हुए जाए। सोचना और करके दिखाने में अंतर पड़ जाता है। भावे तखन तो एकदम नंबर वन, और करते जाए तखन नंबरवार हुए जाए। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है। भावे से करेও देखाबे, और केउ भावे बेशी करा समय ना हो जाए। लेकिन सभी ऐसे नहीं। जिस समय बाप के सने और बाप द्वारा प्राप्ति की स्मृति में लाते कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो सने स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उठते हैं। बहुत उमंग उत्साह था कि उड़े कि बाप ने जो कहा वह मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के बाद संगठन के संपर्क में आते हैं, सेवा क्षेत्रे बा संगठने आसे, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प कहाँ कर्म समान हो जाता है। अर्थात वही उमंग उत्साह रहता, और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमटेक्स रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते। कोथाय प्रकृतिक द्वारा कोनो पेपर आसलो बा कोनो कर्मेर हिसाब किताब आसे गेल, तखन मुश्किल अनुभव करे। इसलिए सने से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा वह सरकमटेक्स कारण संस्कारकरण करने में अंतर देता, अंतर हो जाए। फिर सोचते अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, अगर एटा ना होतो तो बहुत भालो होतो। अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं, अगर मगर चक्करे आसे जाए। होना यह चाहिए लेकिन ऐसा हुआ, इसीलिए यह हुआ। इस अगर मगर के चक्र में आ जाते, इसीलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, साथे लिए जाने। राज में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहता। राज्य माना सतीजुगो थाकबे ना, सारा कल्पेई थाकबे ना, कल्पेर शेषे समय आसे। वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी हो देखने वाला है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनने की शुभ आशा इमर्ज रहती है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसीलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। साकार मध्य रचना कर लो ना, এই জন্য स्नेह থাকে। पहले भी सुनाया था ना, आगे वो बाबा सुनिए छिलेन, बच्चे
माँ बाप दोनों के होते हैं, माता पिता দুজনের तो बच्चा থাকে ना, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है। माँ मतलब माने पाट और क्यों बजाते पारे ना, तो बाप समान जे बनावे से वो माँ बानिए जाए। इसीलिए माँ की ममता गाई हुई है। वह शुद्ध ममता है, मोह वाला नहीं, बिकारी वाला नहीं। जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं, और जहाँ स्नेही ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। शान থাকবে, परेशानी समस्या থাকবে ना। तो ब्रह्मा माँ कहा, बाप कहो, दोनों रूप में बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशा रखते? एक बाप प्रति आशा है, और ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी हैं और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है। একটা কথাতে बाप दादा বাচ্চাদের সাথে एकदम पूर्णभावे संतुष्ट। वह क्या, हर बच्चे के बाप दादा से स्नेह अच्छा है, स्नेह सबार बेसी अच्छे। बाप दादा से स्नेह कभी अटूट टूटता नहीं, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बने, चाहे यथाशक्ति बंद चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन रूह स्नेह के धागे में पिरोते हुए जरूर हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन, ब्राह्मण आत्मा हमरा एक एकटा मोती स्नेह के धागा में पिरोते हुए जरूर हैं। मोह का धागा स्नेह का धागा मजबूत है, स्नेहेर सूतटा मजबूत আছে, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, बाबार साथे जे स्नेह शेर मालाटा बहुत लंबा হয়ে গেছে। ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो नहीं सकते। इतना स्नेह मध्य फिदा হয়ে গেছে যে बाबा থেকে आलादा হইতে পারবে না, जुदा হইতে পারবে না। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है। सबार अंतरेर स्नेह एर जन्य मुक्ति के कि बेर है, मेरा बाबा। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारा, अगर और मगर दिके बेर होते लगे। इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है, होते लगे शक्तिशाली किंतु यथाशक्ति हुए। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनने की सब बच्चों में शुभ आशाएं रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते, যেখানে साक्षी होते लगे সেখানে साथी हुए जाच्छे।
और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं, মানে উলট পুলট করে দিচ্ছি। যেখানে সাক্ষী হইতে লাগবে সেখানে হয়ে যেতেছে সাথী, আর যেখানে সাথী হইতে লাগে সেখানে হয়ে যেতেছে সাক্ষী। সাক্ষী মানে সাক্ষী দ্রষ্টা, নিমিত মাত্র দেখছি কি হচ্ছে, ওটাকে ওই রোলটাকে দেখা, ওটাকে বলা হয় সাক্ষী। আর সাথী তো সাথে আছে। सने की माला तो तैयार है, लेकिन विजयी माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छूट देते हैं। जितने विजयी बनना चाहे उतनी बड़ी विजयी माला बन सकती है। যত বিজয়ী হইতে চায় তত বড় বিজয়ী মালা হবে। हाँ, 108 की हद में भी नहीं आओ। 108 মধ্যেও আসতে লাগবে না। हाँ, 108 नंबर हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी बातें नहीं। মানে 108 তো আমি আসতে পারবো না, আমার দ্বারা তো এটা হবে না, এইটা স্থান তো আমার জন্য না, এগুলা হলো কমজোর সংস্কার। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनाते रहते, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं। চাই কিন্তু থাকে না কেন, समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता। বুঝতে পারি তারপরেও কর্মে হয় না কেন। उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है, आरो एक बैलेंस লাগবে। वह बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। ওই ব্যালেন্সটা হইল ব্রহ্মা বাবার दूसरा नंबर आशा। एक आशा तो बाप प्रति हुई सामान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति, वह हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना में रहे। प्रत्येकटा ब्राह्मणेर जन्य शुभ भावना और शुभ कामना थाके। सिर्फ संकल्प तक बा चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं, चाहिए तो सबार जन्य शुभ भावना राखी। कोई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना राखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। যখন কর্মে আসে তখন পরিবর্তন হয়ে যায়। इसका विस्तार पहले भी सुनाया। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती। परिवारेर प्रति शुभ भावना शुभ कामना केन थाके ना। इसका कारण, कारणटा बाबा बोलছেন, जैसे बाप से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी कराए, वा कोई भी आपको कैसे भी बातें आकर सुनाए, वा कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं कराएगा। क्योंकि ওইখানে যেখানে ভালোবাসা আসে সেখানে কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে না। মানে सदैव यही भावना रहती व रहे कि बाबा जो कहता उसमें कल्याण है। बाबा जेटा बोललो सेर मध्येई कल्याण आछे। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई।
और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझ रहे हैं कि यह अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगर स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाजी किया। बाबा बोल लो हाजी। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसे दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। प्रैक्टिकल देखा जाए तो बाप के स्नेह का पड़ला भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण में स्नेह का पड़ला बदलता रहता है। बाबा प्रति स्नेह है, पड़ला भारी अच्छे बोले ना, उनके तरफ पड़ला भारी है, तो बाबा के तरफ स्नेह का पड़ला भारी है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जब आते तो वहाँ पड़ला बदल जाता, कभी भारी कभी हल्का, कखनो कखनो भारी हो जाए, कखनो हल्का हो जाए, किसी के प्रति भारी किसी के प्रति हल्का। यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहा। बाबा बैलेंस देखते चाचे। यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है कि ब्राह्मणদের प्रति এই ব্যালেন্সটা জানি বদলি না হয়, শুভ ভাবনাটা বদলি হয়, কারোর জন্য বেশি কারোর জন্য কম। समझा? इसमें बाप समान बनो। ऐसे ऐसे स्नेह ऐसे श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया और दूसरों ने किया। स्नेह एतोई श्रेष्ठ जिसमें आपने किया हुआ दूसरों ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। आपने করলেন বা অন্যরা করলো, দুটার মধ্যেই সমান খুশি হতে লাগে। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, ये दुनिया नतून दुनिया स्थापना निमित्त हইলেন बाप दादा, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ाते। বাচ্চারা যদি করতো তো বাবা কি করতেন, সেবাতে বাচ্চাদেরকে आगे बढ़ाते। स्नेह के कारण खुश रहे, यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए। निमित्त तो मैं हूँ, मैंने ही इसको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया व बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लेन है, नहीं। स्नेह यह मेरापन मिटा दिया। आईना किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होता।
যার সাথে স্নেহ থাকে তার কোনো কথা, তার কোনো শিক্ষা দিলে কোনো সময় গায়ে লাগে না, মানে ফিল করে না। গায়ে লাগে না মানে এটা না যে স্নেহী যদি কোনো শিক্ষা দিল তাকে গ্রহণ করবে, কিন্তু তাকে নিয়ে কোনো मूड ऑफ করবে না। फीलिंग नहीं आएगी। इसने यह क्यों कहा? स्नेही स्नेही, स्नेही तो स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। स्नेही आत्मार प्रति कखनो सन्देहवादी होबे ना। ऐसा होगा, यह होगा, सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहता। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। स्नेह थाकले विश्वास थाकबे, फेथ माना विश्वास। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा की सर्टिफिकेट दिया, यह फेथ है ना। सदा बाप का इस विधि से आए, अर्थात फेथ पावर उपरे यह तो बैलेंस चाहिए। जिस बाप से उतना बच्चों से यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो सदा ही कहते हो सेवा में माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसे सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है। एरकम सेवा थी यादे थाकाटाई भालो। सबसे सेवा छोड़ के भट्टी में बैठा दो, सबसे सेवा छोड़ा के भट्टी में बैठा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होता है समय प्रमाण। सब किछु बात दिए जोगे बसाई दो बाबार शोरने। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। माया लाने वाली नहीं, लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण है दिल का स्नेह नहीं। दिलेर अंतरे स्नेह यदि ना थाके तखन माया आसबे। परिवार के प्रमाण स्नेह, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न कराता। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। एमन सेवा करे से जमा खाताते जमा करा जाए ना। उतना ही होता जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। किसके पास 2 सेंटर है? देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती। लेकिन अगर 2 सेंटर भी निर्विघ्न हैं, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कारों के टक्कर से मुक्त है, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेंटर वालों से ज़्यादा सेवा का खता जमा होगा। इसमें खुशी नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर 40 सेंटर हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं। सेवा भी बढ़ते जाओ,
माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसे सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी नहीं, एक बार रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी नहीं रहते। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया। समझा। सेवा अर्थात जिसमें सो के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्ट प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिलता, और विधि को चेक करके चेंज करो। विधि के चेक करते हुए और चेंज करते हुए अन्य विधि दिए करते हुए। ऐसे सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा, ऐसी सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। देखावा की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के सने की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह थी आज की रूरियान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसीलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं के दीपक सदा जगते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की आशा पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्चे दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की सीट पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की सीट पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते। ड्रामा की पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुरे को नहीं देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे, कल्याणकारी युग, इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन।
जो समय को अमूल्य समझ सफल करते वह समय पर धोखा नहीं खाते। যে সময় মূল্যকে বুঝে সফল করে ও কখনো ধোঁকা খায় না, কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। বলো না ধোঁকা হয়ে গেল, জীবনে তো অনেকবার অনেক ধরনের লোকের সামনে ধোঁকা হয়ে যায়। अच्छा, मम्मा दीदी की विशेषताएं। अगर कोई कहे तुम्हारे में यह कमजोरी है तो उसे फौरन मानना चाहिए। अगर यदि केउ बोले जे तुम्हार मध्य कमजोरी आछे तो फौरन माने नीते लागे, मैंने तत्कालीन माने नीते लागे। बैठकर जिद करना, सिद्ध करना यह हमारे ब्राह्मण परिवार की निशानी नहीं है। जिद और सिद्ध ना करे माने नीते लागे, एटाई हलो ब्राह्मण परिवारेर नियम। कमजोरी आछे बोललो आमाके परिवर्तन करते होबे, ताइके निये जिद सिद्ध करार ता कोनो अर्थ थाके ना। এটা ছিল দিদির শিক্ষা ছিল। আর এটা বিশেষতা, विशेषता हईल सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। निर्भय होते लगबे आमी माया जीत होबो, निडर और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था। बाबार प्रति अटूट विश्वास छिलो, निश्चय अटल था, इसीलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थिति आई उसमें सदा निश्चिंत रही, कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्नचित रही, कभी उनके चेहरे पर चिंता का चिन्ह दिखाई नहीं दिया। सब समय निश्चिंत छिलो। केन निश्चिंत छिलो? बाबार उपरे अटूट विश्वास छिलो। ओम शांति। बाबार महावाक्य के गभीर भावे बाबा आमादेर कत किछु आशा राखछेन, सेगुलाके आमरा पूरण करब। এই দৃঢ় সংকল্প নিজে থেকে নিজে নিব আমরা 2 সেকেন্ড বাবার সামনে।